गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को आज हम जो जिस तरीके से कहे थे कि आज हम पॉलिटिक्स साइंस और सिविक्स की बात करेंगे। सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में एक चैप्टर है संघ। ठीक है, संघ मतलब इसे आप यूनियन कहते हो, संघ की बात। तो संघ क्या है, संघ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघ की। संघ क्या है? ठीक है, यूनियन क्या है? संघ एक आदमी से नहीं बनता। संघ बनता है कितने, कम से कम लोगों की जो संख्याएं हो, कम से कम 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, वो कितना भी हो सकती है। मतलब कुल मिला के संघ आप कह सकते हैं संख्या में एक से अधिक होनी चाहिए। संख्याओं में एक से अधिक होनी चाहिए, उसे संघ कहते हैं। ठीक है, वो यूनियन किसी का भी है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष का ग्रुप हो, समूह हो, या किसी विशेष दल का हो, या किसी भी चीज का हो। तो वैसे आप एक संघ, आप कहाँ, आपकी जो सरकारें हो, संघ सरकार और राज्य की सरकार होती है। केंद्र शासित, केंद्र से जो शासन चलता हो, ऐसे सरकारों को हम संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं। केंद्र सरकार के बारे में जानते हैं, और राज्यों में जो बात होती है राज्य के सरकारों को करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे संघ की सरकार। संघ की सरकार में सबसे पहले हम संसद की बात करते हैं। संसद ये है संसद। संसद के 3 अंग होती है। 3 लोगों से मिलके संसद बनता है। कितने लोगों से मिलके बनता है? 3 लोगों से। 3 लोगों से मिलके संसद बनता है। सबसे पहला जो होते हैं वो राष्ट्रपति होती है। राष्ट्रपति। दूसरा होता है आपका, वो होता है लोकसभा। लोकसभा। और तीसरा होता है राज्यसभा। संसद के 3 लोग होते हैं। 3 लोगों का कॉम्बिनेशन से एक संसद का निर्माण होता है। ठीक है, 3 लोगों के समूह को मिला दिया जाता है, तब आपका एक संसद का निर्माण होता है। संसद के जो 3 तरीके से लोग हैं, एक आपका प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा होता है, आपका तीसरा राज्यसभा होता है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, अब ये देखिए, इस दोनों में राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं। तो हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किसकी बात चर्चा करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इसमें संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। यहाँ से जब कोई बिल पारित होता है यहाँ से दोनों लोगों से, तो यहाँ जाके की अनुमति से ये अनुमति देते हैं, ये लोग अनुमति देते हैं, उसके बाद ये जब लास्ट में अनुमति दे देता है तो बिल पास हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखिए लोकसभा जो होगा वो कैसा होगा, और राज्यसभा। यहाँ के सदस्य के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ के सदस्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये अपर पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट होता है, ये अपर ऑफ पार्लियामेंट होता है। ठीक है, अपर ऑफ पार्लियामेंट, इसे कहते हैं उच्च सदन। इसे क्या कहते हैं? उच्च सदन। और उसे कहते हैं निम्न सदन, लोअर ऑफ पार्लियामेंट। लोअर ऑफ
पार्लियामेंट से क्या कहेंगे? लोअर, निम्न सदन। इसे क्या कहेंगे? निम्न सदन। यह है उच्च सदन, यह है निम्न सदन। ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन, इसे आप कहेंगे अपर पार्लियामेंट, ये है लोअर पार्लियामेंट। अब यहाँ अपर और लोअर की बात क्यों आती है? इस पे भी क्वेश्चन, इस पे भी थोड़ा बात अगर आपके दिमाग पे चल रहा होगा कि इसे क्यों उच्च सदन कहते हैं, इसको क्यों निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, उच्च सदन आप जानते होंगे, ये तो जानते ही होंगे, जो हम सबसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनको हम बड़ा कहते हैं, जो छोटे होते हैं वो छोटा होता है। बस यही चीज आपको पकड़ के रखना है, बड़े को बड़ा, छोटे को छोटा कहते हैं। तो यहाँ पकड़ के हम क्यों कह रहे हैं रखने के लिए, थोड़ा हम इस पर भी बात करते हैं। देखिए इस पे आते हैं, यहाँ का जो कार्यकाल होता है, यहाँ की योग्यता जो होती है, एलिजिबिलिटी, वो इससे बड़ी होती है। इसकी आप इसको बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी के लिए 25 वर्ष, ये न्यूनतम है, ये मिनिमम एज की बात कर रहा है, ये सबसे कम एज की बात कर रहा है। अब लेकिन आप यहाँ आइए तो ये 30 है, ये 30 वर्ष होना चाहिए। इसका अगर आपको सदस्य बनना है लोअर अपर पार्लियामेंट का, उच्च सदन का अगर आपको बनना है तो 30 वर्ष आपका न्यूनतम एज होना चाहिए। लेकिन अगर आप निम्न सदन की बात करते हैं तो निम्न सदन में आपको 25 ईयर, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा क्यों कहते हैं, थोड़ा और दिया इस पे आइए। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर होता है, इसका कितना होता है? 5 वर्ष होता है कार्यकाल। इसका एज कितना होता है? ये 25 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें कि 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है, और इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनका जो कार्यकाल होगा वो कैसा होगा? हाँ सोचो, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये हम सब लोग चुनते हैं यहाँ के सदस्यों को, डायरेक्ट हम सब चुनते हैं और इनडायरेक्ट हम सब चुनते हैं। यहाँ डायरेक्ट हम चुनते हैं इन सदस्यों को, और इन सदस्यों को इनडायरेक्ट हम चुनते हैं। कैसे? अब इस पे भी चर्चा करते हैं। यहाँ देखो चुनते कैसे हैं, यहाँ नोट करते हैं जो आपके संसद, जिसको आप कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी ये भी होते हैं, एमपी इनको भी कहते हैं। ठीक है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी जो चुने जाते हैं, संसद आपके यहाँ चुने जाते हैं, देखिएगा होगा तो 2 प्रकार से होंगे, एक राज्यसभा के एमपी होते हैं, एक लोकसभा के। तो यहाँ 5 इयर्स की बात जब करेंगे तो 5 वर्ष की बात है, और यहाँ 6 वर्ष। तो ऐसे में जान गए 25 वर्ष, 30 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इनका कम से कम उम्र इस सदन के सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, इस सदन का बनने के लिए तो 25 वर्ष होना ही हो चाहिए, तब ये इसका चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं या चुनाव लड़ सकते हैं, या उनकी योग्यता एलिजिबिलिटी अगर बात करेंगे तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ बात करेंगे तो इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ठीक है, हर 5 वर्ष बाद देखते होंगे आप यहाँ चुनाव होता होगा, लोकसभा का चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के वरिष्ठतम जो सदस्य होते हैं, इन्हीं में से एक सदस्य को आप क्या होता है, लगभग प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं कि यहाँ के सदस्य नहीं हो सकते, आपके मनमोहन सिंह सुने होंगे ना, अपना मनमोहन सिंह से पहले जो थे वो यहाँ के सदस्य थे। ठीक है, प्रधानमंत्री आप भी बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर चाहे इस सदन का चाहे इस सदन का आपको क्या लेना चाहिए, लेना पड़ेगा क्या चीज,
सदस्यता, चाहे इस सदन का चाहे इस सदस्य, नहीं तो आपको इस्तीफा देना। तो 5 ईयर, तो ये जो बहुमत होगी, बहुमत लेकिन कहाँ का होना चाहिए, ये सदस्य चाहे यहाँ का हो चाहे यहाँ का हो, प्रधानमंत्री सदस्य आपको बहुमत इन सब के, यानी जो निम्न सदन के जो लोग हैं, यानी लोकसभा के सदस्य हैं, उन्हीं का 2/3 बहुमत से आपका ये 50% सदस्य जो हो +1, इनकी बहुमत आपके साथ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ के सदस्यों की नहीं, यहाँ के सदस्यों की। वो मेंबर इसका भी हो सकता है, इसका हो सकता है, लेकिन वोटिंग जो करेगा आपके लिए वो यहाँ के सदस्य करेगा। ठीक, ये 6 वर्ष की उम्र, ठीक है, 6 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा और विस्तार में हम वर्णन करते हैं ये उच्च सदन और निम्न सदन की। यहाँ हर 2 साल बाद, हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, 1/3। ये भंग नहीं होता, ये सबसे पहले चीज याद रख लेना, ये भंग नहीं होता। भंग, ये सदस्य यहाँ का जो है ये भंग नहीं होता, भंग नहीं होता। अब ये क्या मैटर है, ये भंग क्या है, ये 5 साल बाद ये क्या मैटर है, भंग होना ना भंग होना, ये कहाँ का दिक्कत है, ये कहाँ प्रॉब्लम आ गई, भंग होने ना होने की बात कहाँ से आ गई। ये भंग शब्द आता कहाँ से है, मतलब ये खत्म नहीं होता। हर 5 साल बाद जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव होता है, उनकी सदस्यता भंग कर दी जाती है। 5 साल बाद देखिए वो खाली एक सदस्य के रूप में, उसके बाद उनको चुनाव लड़ना पड़ता है। अगर जीत के आते हैं तब उनकी सदस्यता रिन्यूअल होती है, पुनः होती है, फिर से शपथ लेते हैं। ठीक है, हर 5 साल बाद अगर वो जीत के दोबारा आते हैं तो फिर हर 5 साल बाद लेते हैं। लेकिन यहाँ भंग नहीं होता, एक साथ में किसी सांसद को एक साथ में सबकी सदस्यता खत्म कर दी जाए तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, भंग होना कहते हैं। बीच में भी हो सकता है, 5 साल का नहीं। अगर आपका प्रधानमंत्री जो बना है वो अगर राष्ट्रपति के अनुरूप प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर राष्ट्रपति अगर भंग कर देता है तो भंग हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होता। ये 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सदस्य क्या लेते हैं, ठीक है, अपनी सदस्यता खत्म करते हैं। और यहाँ 5 साल के बाद, यहाँ 6 साल के बाद सदस्यता खत्म होती है। इसलिए वो कभी कभी नहीं, 1/3 हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य लोग अपनी सदस्यता खत्म करेंगे और यहाँ पर अपनी सदस्यता को फिर से चुनाव होगा, वहां पर उनका हो जाएगा। ठीक है, अब हम जैसा आप समझ रहे थे कि ये लोकसभा का निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों करते हैं, ये सब सारे कारण हुए। कारण क्या हुआ, इनका 25 साल, इनका 30 साल बड़े हुए तो बड़ा हुआ, उच्च सदन हो गया। ये 12 वर्ष बाद त्याग पत्र देना पड़ता है इनको, और इन्हें 6 वर्ष के बाद इनकी रिटायरी है। ठीक है, तब भी बड़े हुए, 1 साल का कार्यकाल इनका ज़्यादा हुआ। ये बड़े होते हैं, एज में बड़े होते हैं, तभी आके यहाँ पर ये सदस्यता यहाँ ग्रहण करते हैं। फिर आप करते हैं कि हर 5 साल बाद यहाँ के लोग ये जो है सदन भंग हो जाती है, लेकिन यहाँ कभी नहीं भंग होती है। ये राज्यसभा पूर्ण रूपेण नहीं भंग होती। यहाँ के हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या करते हैं, रिन्यू होते हैं। ठीक है, वो हारेंगे जीतेंगे लड़ेंगे फिर से। अब देखो यहाँ तो हम चुनाव करते हैं, यहाँ के लोगों को चुनाव डायरेक्ट होता है, चुनाव हम सब वोट करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर हम सब लोग चुनाव में वोट डायरेक्ट हम कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट हम यहाँ करते हैं। अब इनडायरेक्ट कैसे करते हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो इनडायरेक्ट की बात हम कैसे आते हैं, इनडायरेक्ट कैसे हम करते हैं,
कैसे करते हैं इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ के लोग को चुनते कौन है? राज्यसभा के सदस्यों को वोट करता कौन है? हम सब राज्यसभा को वोट किया है आप सबने, या किसी अपने मम्मी पापा से या अपने दादा दादी से या अगल बगल पड़ोस से या जिससे भी हो पाए किसी से पूछना कि आप सब तो लोकसभा का चुनाव में वोट करते हैं, क्या राज्यसभा के चुनाव में भी वोट करते हैं? तो आपको बताएंगे कि नहीं, हम सब वोट नहीं किया। आप सब तो अभी छोटे हैं, 18 साल की एज है के बाद हम चुनाव, ठीक है, वयस्क मताधिकार नियम जो है वो 18 साल का है कि 18 साल के बाद आप वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वोट तो आप अभी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आपके मम्मा पापा, आपके दादा दादी ये सब चुनाव में वोट करते होंगे। तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा कि ये पूछते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कौन कराता है, कौन वोट करता है, ठीक है। इनके लोग का चुनाव जो कराते हैं वो वोट करते हैं। सबसे पहले तो 12 लोग इसमें भी देखिए, इसमें भी वोट करते हैं हम सब, लेकिन दो लोगों को राष्ट्रपति चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। कौन? वो एंग्लो इंडियन। कौन? एंग्लो इंडियन, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन के लोग होते हैं। आर्टिकल पे हम नहीं जाएंगे, आप सबके आर्टिकल के बारे में चर्चा नहीं है, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन के लोग हैं, जो 2 लोग हैं राष्ट्रपति चुनते हैं इसमें, और इसमें 12 लोगों को चुनते हैं, 12 लोग चुनते हैं, यहाँ 12 लोग को राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति चुनते हैं। कौन चुनता है? 12 लोगों। 12 लोगों को राष्ट्रपति चुनता है। यहाँ पर लोकसभा में 2 लोगों को चुनते हैं। अब ये लोग कौन कौन से होते हैं? खिलाड़ी भी हो सकते हैं, वैज्ञानिक भी हो सकते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं, बहुत से क्षेत्रों के लोगों को जो ठीक ठाक काम किए होते हैं, हमारे समाज के लिए अच्छा काम किए होते हैं, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति जो होता है अपने विवेकाधीन से चुन सकता है, ठीक है। अपना विवेक लगा के कहाँ किसको कहे, वो 12 लोगों को चुनता है, ठीक है। इसकी संख्या 250 तो हो सकती है, इसकी संख्या के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन बात कर लेते हैं इसमें 250 लोगों में 245 लोग हमारे यहाँ राष्ट्रपति हैं, जिसमें 12 लोग राष्ट्रपति चुनते हैं, ठीक है। अब 233 लोग हो गए जिनको जो चुन के आते हैं। अब इनको वोट कौन करता है? कौन करता है यार? जब हम सब नहीं करते हैं तो वोट करता कौन है? हम इनडायरेक्ट करते हैं। हम जिनको चुने होते हैं वो इनको चुनते हैं। जिन लोगों को हम चुने होते हैं वो जाके इन लोगों को चुनते हैं, ठीक है। जिनको हम चुनते हैं वो इनको चुनते हैं। तो इनडायरेक्ट हुआ। जैसे अगर हम मान लीजिए कि आपको यहाँ से क्लास से चुन लीजिए, ठीक है, कि भैया ये हमारे क्लास के मॉनिटर हैं और ये लोग हैं, तो 3-4 लोग को चुन के हमने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद वो गए तो किसी और को, बड़े लोगों को चुन के भेज दिया, तो डायरेक्ट कहीं कहीं हमारे जो चुने हुए लोग हैं वही तो जाके उनको चुन रहे हैं, तो कहीं कहीं हमारा भी तो सपोर्ट है उनका। जिसको हमने सपोर्ट किया वो जाके दूसरे को सपोर्ट किए, तो इनडायरेक्टली हमारा भी सपोर्ट उनके साथ तो हो गया, ठीक है। तो हम इनका क्या करेंगे? चुनाव इनडायरेक्ट करते हैं। जो जनता के द्वारा यानी आपके द्वारा डायरेक्ट न चुन के आपके चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुनाव करें, जिनको चुने उनको हम इनडायरेक्टली
मतलब इनडायरेक्ट उनको चुनना कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के राज्यसभा के लोग होते हैं। अब 245 लोग हैं, ये इनडायरेक्ट चुनते हैं जो हमारे द्वारा चुने हैं। तो इसमें कई लोग आते हैं, कई लोगों का चुनाव कीते हैं। जैसे विधायक जानते होंगे, विधायक भी पढ़ाएंगे अगले। वो विधायक जो होते हैं वो एमएलए जिसे आप कहते हैं और एमएलसी होते हैं, वो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद होता है। ठीक है, विधानसभा के सदस्य लोग उस वहाँ को राष्ट्रपति को यानी इनको राज्यसभा को के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, तो बहुत क्षेत्रों से लोग उसको उनको वोट करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं कौन से हैं? विधायक। विधायक लोग राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। अब जान लीजिए, देखिए चुनते हैं तो ये ऐसे 233 लोग आते हैं। अब यहाँ की संख्या देख लीजिए, लोअर आप निम्न सदन की बात करिए। निम्न सदन में क्या है? 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, 552 सदस्य इसमें। ठीक है, और है कम ही। आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट डे। ठीक है।